परिवार के लोग कैसे अपनी जिंदगी में अमीर बन सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ में करोड़पति बन सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक पुस्तक लिखी है। यूट्यूब पे मैं वीडियोस बनाता हूँ, फेसबुक पे वीडियोस बनाता हूँ, जिनके माध्यम से ये अमेरिका से एक अवार्ड आया था मेरे नाम पर, जो उनकी यूट्यूब की हेड है सुजैन बुज़की, उनके माध्यम से ये अवार्ड मुझे मिला लोगों की सेवा करने की वजह से। ये अवार्ड उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हमारे माध्यम से लोगों की सेवा हो पा रही है। और मैं एक चीज बोलूंगा कि मेरा जब इस बिजनेस में मैं आया था तब मेरा लक्ष्य था खुद करोड़पति बनना, खुद लखपति बनना, खुद अपनी लाइफ को बदलना। और आज मैं कहूंगा कि जो मेरा लक्ष्य है वो ये है कि कैसे अगर आज मेरी जिंदगी में जो परिवर्तन आया है ये इस बिजनेस की वजह से आया है, और इस बिजनेस के माध्यम से और अपने शब्दों के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से मैं मध्यम वर्गीय परिवार के हर सदस्य को अपने परिवार का सदस्य मानता हूं। और अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो मैं आपको अपने परिवार जैसा ही मानता हूं। और आपको ये कहना चाहूंगा कि आप सब अपनी जिंदगी में एक मकसद लीजिए कि अगर आप अमीर घर में पैदा नहीं हुए, लेकिन इस घर को, इस परिवार को अमीर बनाने का दायित्व हमें और आपको उठाना होगा। और अमीरी का मतलब सिर्फ इस चीज से नहीं है कि हम सिर्फ पैसे कमाएंगे, बल्कि मैंने अपने जीवन का सोच ये बनाया है और आप सबसे भी शेयर करता हूँ। माई पर्पस जो है, मेरी जिंदगी का लक्ष्य जो मैंने बनाया है वो ये है कि हर मिडिल क्लास फैमिली की कम्युनिटी को फर्स्ट जनरेशन मिलेनियर बनने के लिए प्रेरित करना और उनको बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, पर्पस ड्रिवन लाइफ जीने के लिए प्रेरित करना। पर्पस ड्रिवन लाइफ का मतलब होता है कि हमेशा आपके पास लाइफ में एक उद्देश्य रहे कि मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मैं किसके लिए जी रहा हूं, मैं क्या करने के लिए जी रहा हूं। दो ही तरह की जिंदगी होती है, एक होती है बिखरी हुई जिंदगी जहां पर इंसान को मालूम ही नहीं रहता है कि क्या करना है, कैसे करना है, और एक जिंदगी होती है उद्देश्य के साथ जीने वाली जिंदगी, जहां इंसान को उसके हर दिन का उद्देश्य पता होता है, हर दिन के बारे में मालूम होता है कि मुझे मेरे जीवन में क्या करना है। जिस तरीके से आज आप लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए हो तो आप एक पर्पस ड्रिवन व्यक्ति हो, क्योंकि यही समय लोग टीवी देखने में निकाल सकते थे, लोग फेसबुक चेक करने में निकाल सकते थे, लेकिन वो समय को आपने अपने जीवन के लिए निकाला है। आपने ये सोचा है कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ करना है और एक व्यवसाय को अपनी जिंदगी में लेकर आना है जिससे मेरी जिंदगी में नए दरवाजे खुले। ये साबित है, ये प्रमाण देता है कि आप अपने लाइफ में पर्पस ड्रिवन जिंदगी जीते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस की वजह से मेरी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए, मैं एक छोटा सा ड्रीम, बहुत सारी बातें हैं लेकिन आज मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं कि क्या क्या मेरी लाइफ में बदलाव आया। मेरे पिताजी के साथ अभी कुछ ही दिन पहले नवंबर में मैं अपने पापा के साथ गया था गाड़ी खरीदने भोपाल में, 50 लाख रुपए की ऑडी। ये ऑडी से ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे पिताजी के साथ गुजारा गया ये वक्त, क्योंकि मेरे पापा ने लाइफ टाइम नौकरी की। मैंने अपनी लाइफ में इस बिजनेस के पहले बहुत सारी नौकरियां की, बहुत सारे काम किए, लेकिन ऐसा वक्त कभी नहीं आया। हम अक्सर अपने माता पिता से पूछते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि ये सवाल पूछने की बजाय कि आपके माता पिता ने आपके लिए क्या किया, ये सवाल भी पूछना चाहिए कि हमने अपने माता पिता के लिए क्या किया, हमने उनको कौन सा अच्छा मौका दिया। और आज डियर फ्रेंड्स मैं बोलूंगा कि इस तरह का जो मौका मेरी जिंदगी में आया, एक बहुत बड़ी, ये मेरा ड्रीम भी नहीं था, शायद मेरा ड्रीम भी नहीं था। इस बिजनेस में जो संजय सर ने आपको अभी बताया कि सीलिंग अचीवर 2,10,000 हफ्ते की आमदनी, ये 2,10,000 हफ्ते की आमदनी का जब चेक मुझे मिला, मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ऐसा मेरी जिंदगी में हुआ है। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तब 10,000 रुपए महीने कमाने की सोच लेकर आया था, और वो 10,000 रुपए महीने कमाने की सोच से 2,10,000 हफ्ते तक कैसे पहुंच गया, मुझे भी इस बात की समझ नहीं हुई। इट इज पावर ऑफ दिस बिजनेस। हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी ने हमको नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनर बनाया, देश में पूरे नाम हुआ, देश के अलावा विदेशों में इस तरह के सम्मान हुए, या अमेरिका के ट्विन टावर में जब सम्मान हुआ तब मुझे याद आया कि किस तरीके से मैंने एक मिडिल क्लास फैमिली से अपनी लाइफ स्टार्ट की थी और आज जिंदगी कहां पहुंच गई है। आज एक किराए के घर से मैंने लाइफ स्टार्ट की थी, 250, 300, 500 रुपए महीने के किराए के घर में जिंदगी जीता था, और आज वहां से अपने ये बंगले तक पहुंचा, ऐसी गाड़ियों तक पहुंचा। और मैं आज सिर्फ ऐसा नहीं कि पैसे के मामले में, मैं पर्सनल डेवलपमेंट में काम करता हूँ, बहुत सारे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ट्रेनर्स के साथ आज मैं काम करता हूँ, मैं सीखता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आपने जिंदगी में जो सीखा वही आपकी असली कमाई है, क्योंकि पैसे से भी बढ़कर होता है ज्ञान। और उसको लेने के लिए आज मैं दुनिया के बड़े बड़े अमीरों से, बड़े बड़े लेखकों से, कोचेस से संपर्क में रहता हूँ, जिससे मैं ये सीखता हूँ कि हमारी जिंदगी में बदलाव का जो ट्रिगर है वो हमारे हाथ में है। हम चाहें तो अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, पूरी तरह बदल सकते हैं। और अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी को
आप आज ही बदल सकते हैं, आज से ही बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। बस आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि आपको अपनी लाइफ की बदलने की जो जिम्मेदारी है वो अपने हाथों में उठानी होगी डियर फ्रेंड्स। इस तरीके से मैं बहुत सारा देश विदेश में जाता रहता हूँ, पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करता रहता हूँ। और आज मैं एक टाइम ऐसा था जब मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे, और आज मैं लाखों रुपए साल के खर्च कर देता हूँ अपनी पढ़ाई में, क्योंकि वो जो पढ़ाई ना कर पाने की कसक थी वो पढ़ाई मैं आज कर रहा हूँ। लेकिन वो जो कॉलेज वाली पढ़ाई होती है वो सिर्फ हमें रटना सिखाती है, और जो पर्सनल डेवलपमेंट की पढ़ाई होती है ये हमें जीना सिखाती है। आज उसके ऊपर मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। आज परिवार को ये जिंदगी में दे पा रहा हूँ जो जिंदगी मुझे कभी नहीं मिली। बचपन में मैं अभाव में जिया, लेकिन आज मैं अपनी फैमिली को एक अमीरों की जिंदगी दे पा रहा हूँ। इस तरीके से बच्चे जिंदगी जी रहे हैं, पत्नी जिंदगी जी रही है, और ये बड़ी खुशी देता है। इस तरह के काम जब आप करते हैं तो बड़ी खुशी देता है। वही मैं कहता हूँ कि आपको क्या मिला इससे महत्वपूर्ण ये है कि आपने क्या दिया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस तरह की लाइफ आज जब फैमिली को मिली इस बिजनेस की वजह से, और इन सबसे बड़ी बात जो मैंने पैसे कमाए, जो मैंने नाम कमाया, जो सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, इन सबसे बड़ी बात है कि आज मेरे पास भरपूर समय है। आज मैं भरपूर समय अपने परिवार को देता हूं, मेरे बच्चों को कहानियां सुना पाता हूं, बच्चों को स्कूल के लिए समय दे पाता हूं, उनको पढ़ाने के लिए समय दे पाता हूं। तो ये एक बहुत बड़ी कमाई है दोस्तों, क्योंकि आप परिवार को सिर्फ पैसे दे के अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते, पैसे के साथ भरपूर समय भी दे सकते हैं। और वो समय मैं क्यों दे पाया, क्योंकि आज मैंने पैसिव इनकम जनरेट की इस बिजनेस के माध्यम से। आज मुझे पैसिव इनकम जनरेट हुई, यानी आप अगर काम नहीं भी करते या आप काम नहीं भी कर पाते तब भी आपको लाखों रुपए आते रहते हैं। और अगर मैं बोलूं ये लॉकडाउन में, तो पिछले 4 महीने से अपने घर में रह करके जितने पैसे मैं यहाँ पे कमाया, शायद ही कोई इंसान बड़े से बड़ा बिजनेस करने वाला भी आज परेशान है। और इस बिजनेस में अपने घर में रहकर, मेरे जैसे हिंदुस्तान के अंदर हजारों लाखों परिवार ऐसे हैं जो अपने घर में रहकर पैसिव इनकम ले रहे हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। पैसिव इनकम मतलब जब आप काम नहीं कर पाते तब भी आपको जो पैसे आते हैं। लेकिन ये सब जो मैंने आपको बताया ये तो मेरा इंट्रोडक्शन है आज का। लेकिन अब मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ जो मैं पहले था, जहां से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। पहली बात तो जानना चाहता हूं कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसी जिंदगी को जीना चाहते हैं जो मैंने पिछले 5 मिनट में आपको दिखाई। एक बार कमेंट करिए, अपनी जगह पर बैठकर बोलिए। आप यूट्यूब में देख रहे हैं, हमारे चैनल पर कमेंट करिए और बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह की जिंदगी को जीना चाहते हैं। और आप अगर जूम में देख रहे हैं, यहाँ पर कमेंट करिए या अपने आप से बोलिए कि यस, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति को इंप्रूव करूंगा, मैं अपने सपनों को जीऊंगा। इस तरह का विश्वास अगर आपको है तो आप कमेंट करिए। और जितने नए लोग आए हैं आज, खासकर मैं आपको बोलूंगा कि आपकी लाइफ भी ऐसी हो सकती है जो लाइफ आज हमारी हुई है। अब मैं आपको पहले दिखाता हूं, जिन लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई ये तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो मैं आपको अपनी पुरानी जिंदगी दिखाता हूं। पुरानी जिंदगी में एक गांव में रहता था, एक आम के पेड़ के नीचे पढ़ता था, मध्यम वर्गीय परिवार की लाइफ जीता था। और ये मेरे बचपन का घर है, जहाँ खपड़ैल मकान, छप्पर बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पर, जो कच्चे मकान बनते हैं, वो कच्चे मकान में मैं रहता था। हमारे घर में लाइट तक नहीं थी। मेरे बगल में जो बैठे मेरे दादाजी हैं, और दादाजी मैं बोलता हूँ कि मेरी लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। वो रामायण और भागवत के ज्ञानी थे, कथा भागवत करते थे। मैंने उनसे सांस्कारिक रूप से बहुत कुछ सीखा है। और उन संस्कारों के साथ मैंने एक चीज सीखी है कि संस्कार बहुत जरूरी है जिंदगी जीने के लिए। यानी कि सांसारिक जो जीवन है उसमें संस्कारों के साथ जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन उसी सांसारिक जीवन की जिम्मेदारियां निभाने के लिए पैसे का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। पैसे का असली महत्व इंसान को तभी समझ में आता है जब उसके पास पैसे नहीं होते। तो मैंने बहुत अभाव में जिंदगी जी दोस्तों, और वो अभाव का आप इससे पता लगा सकते हैं कि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उस स्कूल में लालटेन में पढ़ाई, लालटेन और चिमनी आपने फिल्मों में देखी होगी, मैंने उस जिंदगी को जिया है। लालटेन और चिमनी में मैं पढ़ाई करता था, आम के पेड़ के नीचे पढ़ाई करता था। वो जिंदगी के साथ काम करते करते एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब संघर्ष के दिनों में, बाद में मैंने एक नौकरी करना शुरू की 10-12 हजार रुपए की, और बड़ी मुश्किल से एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी, ये टीवीएस विक्टर, जिसमें हार्न को छोड़ के सब बजा करता था और ब्रेक को छोड़ के सब लगा करता था। ऐसी बाइक में चढ़ा करता था। और आज आपको मैंने दिखाया कि आज 50 लाख रुपए की ऑडी में चढ़ता हूँ। आज ये जो लाइफ हुई, आज जो सक्सेस हुई, इसके पीछे एक टाइम पे मैं बताना चाहूंगा कि आज मेरे लिए लाखों रुपए की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, मतलब लाखों रुपए हर महीने आता है। लेकिन एक टाइम ऐसा होता था जब गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए भी तकलीफ होती थी। 20 रुपए 50 रुपए का पेट्रोल भराना भी मुश्किल होता था। और जब पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ता था तब लगता था कि बाप रे बाप, दुनिया के
की सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है। और अगर आज आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो आप जानते होंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत यही है। अब अगर आज ये तो मेरा आज हुआ, सॉरी ये तो मेरा बीता हुआ कल था, और जो मैंने शुरू में दिखाया वो मेरा आज हुआ। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि मेरी स्टोरी आपको जानना क्यों जरूरी है। मेरी स्टोरी मैंने इसलिए बताई क्योंकि कहीं आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ सिर्फ बातें होती हैं, यहाँ सिर्फ कहानी सुनाई जाती है। ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मुझे नहीं पता कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी और अपने जैसे हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को पिछले कुछ सालों में इस बिजनेस के माध्यम से बदलते हुए देखा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी कि सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, इसलिए मैंने अपने बारे में आपको इतना बताया इन शॉर्ट, राइट। अब एक बात तो ये करते हैं कि भाई ये तो मैंने कमाया, लेकिन मेरी कमाई से आपका क्या लेना देना। मैं जब ये कमाया तो मैं तो कहूंगा कि आप ये बिजनेस करो। आपने जो बिजनेस देखा, संजय जी ने प्लान दिखाया आपको, तो उन्होंने बताया कि बिजनेस आपको करना चाहिए। मैं भी आपको यही कहूंगा कि आप ये बिजनेस करिए, लेकिन मेरे कहने से आप ये बिजनेस ना करिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस बात को तो गौर से समझना। मैं कह रहा हूँ कि मेरे कहने से आप ये बिजनेस ना करिए, ना संजय जी के कहने से आप ये बिजनेस करिए, और ना ही किसी और के कहने से आप ये बिजनेस मत करिए। दोनों बातों को समझा रहा हूँ। मेरे कहने से आप ये बिजनेस मत करिए और किसी और के कहने से भी मत करिए, क्योंकि दुनिया में हर इंसान की अपनी एक विचारधारा है। दुनिया का हर इंसान आपको अपने हिसाब से सलाह देने वाला है, जो उसका एक्सपीरियंस है। जिस तरीके से किसी इंसान ने कोई काम किया और उस काम को अच्छे से नहीं कर पाया, अच्छे से नहीं समझा, तो वो बोलेगा कि ये काम खराब है। और कोई इंसान ने उस काम को समझा और अच्छे से किया और सक्सेस हुआ, तो वो बोलेगा ये काम अच्छा है। अगर दो लोग हैं, आपके पास दो लोग हैं, मान लीजिए आपकी मैरिज नहीं हुई है, तो अगर दो लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, आप एक के पास जाएंगे, अगर उसका वैवाहिक जीवन अच्छा है तो वो बोलेगा शादी करनी चाहिए, शादी बहुत अच्छी बात होती है, शादी करने से जिंदगी बदल जाती है, शादी करने से जीवन साथी मिल जाता है, वो ऐसे बताएगा। और अगर दूसरा इंसान है जिसने शादी की है और उसकी जिंदगी अच्छी नहीं है, यानी उसका वैवाहिक जीवन दुखी है, तो वो क्या बोलेगा, यार शादी सबसे गलत डिसीजन है, शादी कभी करना नहीं चाहिए। उसी तरीके से इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आपको ये ज्ञान देंगे कि ये धंधा नहीं करना चाहिए, और बहुत सारे लोग ये ज्ञान देंगे कि ये धंधा करना चाहिए। मैं आज निर्णय आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं चाहता हूं कि निर्णय आप बनाएं। आपने बिजनेस को समझा है, डिसीजन आपको बनाना है, लेकिन डिसीजन आप किसी के कहने से ना बनाएं। फिर से जा रहा हूं इस बात पे, डिसीजन आप किसी के कहने से ना बनाएं, ना मेरे कहने से बनाएं, ना किसी और के कहने से बनाएं। स्वविवेक से समझें, अपनी आत्मा से पूछें, अपने आप से आवाज निकालें कि क्या आपको इस बिजनेस की जरूरत है। आपको ये समझना है क्या आपको इस बिजनेस की जरूरत है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, कुछ डिटेल दे रहा हूं, उसके बाद निर्णय आपको ही लेना है कि आपको इस बिजनेस की जरूरत है या नहीं है। ये जो कोरोना पैंडेमिक आया है, इस कोरोना पैंडेमिक से जितने लोगों को जिस तरीके से नुकसान हुआ वो तो हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो मध्यम वर्गीय परिवार को हुआ है। फिर से बोल रहा हूं, मध्यम वर्गीय परिवार को हुआ है। गरीबों को भी नुकसान हुआ है, अमीरों को भी नुकसान हुआ है, लेकिन इनके लिए सरकार ने कुछ ना कुछ तो सोचा है। अभी मोदी जी कुछ दिन पहले आए थे, जब उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए हम ये करते हैं, उनके लिए हम ये योजना चला रहे हैं, उनके लिए हम राशन दे रहे हैं, उनके लिए हम ये कर रहे हैं। उन्होंने अमीरों के लिए योजना बना दी, उन्होंने कहा कि भाई अमीरों के लिए हम लोन में कुछ छूट दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी सुना कि उन्होंने मिडिल क्लास के लिए कुछ कहा? उन्होंने हमारे आपके लिए कुछ कहा? आप मुझे बताइए जरा, जो मध्यम वर्गीय परिवार का समाज है, जिसे मैं अपना परिवार मानता हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक ही चीज कही कि थैंक यू बोला उन्होंने कहा कि जो टैक्स पे करने वाले लोग हैं उनको बिल्कुल आसमान से गिरे खजूर में अटके, किसी ने अभी कमेंट किया है, बिल्कुल सही बात है। मध्यम वर्गीय परिवार वो परिवार है जो ना बेचारा आसमान में है ना जमीन में है, वो कहीं खजूर में अटका हुआ है, उसकी तकलीफ को कोई समझने वाला नहीं है। आज उसकी जो सबसे बड़ी तकलीफ है वो क्या है? सबसे बड़ी तकलीफ है जॉब इनसिक्योरिटी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जितने लोग इस कोरोना की वजह से डेथ होगी, उससे ज्यादा लोगों को इस कोरोना की वजह से पैदा हुई प्रॉब्लम्स के तनाव की वजह से हो। इतना तनाव है लोगों को, क्योंकि जब जेब में पैसे नहीं होते, जब आमदनी बंद हो जाती है, उससे बड़ी तकलीफ इंसान की जिंदगी में कुछ भी नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपको सही लगता है तो आप कमेंट करिए कि हाँ ये बात सही है। कहने का मतलब ये है कि जितनी तकलीफ
एक इंसान को पैसे की कमी की वजह से होती है। लोग ज्ञान देने को भले कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये वो, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार का इंसान बहुत अच्छी तरह से समझता है कि पैसे का महत्व क्या होता है। तो एक तो पहली दिक्कत क्या हो गई है, जॉब इनसिक्योरिटी। जॉब इनसिक्योरिटी का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों की तो जॉब जा चुकी है। अगर भारत के अंदर बात करें तो जो अभी की करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि लगभग 13 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं, और ये जो एक्चुअल डेटा है इससे ज्यादा ही होगा। मेरे हिसाब से तो लगभग जितने लोग काम कर रहे थे उसमें से 40% लोग बेरोजगार हो चुके हैं। कोई 5,000 कमा रहा था, उसका 5,000 बंद हुआ है, कोई 10,000 कमा रहा है, उसका 10,000 बंद हुआ, कोई 50,000 कमा रहा है, उसका 50,000 बंद हुआ। अब एक बात बताइए, जब कोई इंसान पिछले 10 साल से कोई काम कर रहा था और अचानक जब उसकी नौकरी चली गई, अचानक उसको कंपनी ने कह दिया अब आप काम नहीं कर सकते, अब सोचिए वो क्या करेगा। क्या करेगा वो तनाव में नहीं आएगा तो क्या होगा, वो स्ट्रेस में नहीं आएगा तो क्या होगा, वो डिप्रेशन में नहीं आएगा तो क्या होगा। और उसमें न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो आत्महत्या कर रहे हैं। ये समाज का एक बड़ा कड़वा सच है। मैं देखिए कड़वी बातें करता हूँ, ये समाज का एक बड़ा कड़वा सच है कि आत्महत्या की तरफ लोग जा रहे हैं। इतने तनाव में है लोग, उनको यही नहीं पता। और कुछ लोग जो बड़े खुश होंगे, जिनको ऐसा लग रहा होगा कि हमारी जॉब तो कहीं नहीं गई है, हमारी जॉब तो है। बगल में एक फोटो है, एक धागा, एक लाइन है, एक रस्सी है, उसके ऊपर एक इंसान चल रहा है। इसी इंसान की तरह उन लोगों की हालत है जिन लोगों को लग रहा है कि हमारी जिंदगी में तो कोई खतरा नहीं है, हमारी जिंदगी में तो कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों, ये जो कोरोना पैंडेमिक आया है इसने बड़े बड़े बिजनेस खत्म कर दिए। आज होटल वालों की हालत देखो, आज बड़े बड़े उद्योगों की हालत देखो। मतलब मैं नाम लूंगा तो ऐसे 70% ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनकी हालत खराब हो गई है। उनके करोड़ों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया है, माइनस हो गया है। लोग लाखों रुपए के कर्जे में हर महीने जा रहे हैं। वो वही लोग हैं, अगर कोई सोचेगा ना जिसका अभी चल रहा है, अगर वो सोचेगा कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, उसको भी चेतावनी दे रहा हूं मैं आज इस वीडियो के माध्यम से, इस ट्रेनिंग के माध्यम से, कि प्लीज जाग जाओ, प्लीज जाग जाओ। ये जो करंट सिचुएशन है, आपकी नौकरी की सुरक्षा, आपके उस काम की सुरक्षा, आपके छोटे मोटे बिजनेस की सुरक्षा उतनी ही है जितनी रस्सी में खड़े हुए आदमी की है। अभी ये कोरोना की वजह से क्या क्या बदलाव समाज में आएंगे ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस सिचुएशन से आज मिडिल क्लास पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, आप जरा सोचिए। मिडिल क्लास पे क्या इंपैक्ट पड़ा है? आपके इंपैक्ट ये पड़ा है, आपका जॉब और बिजनेस खतरे में हो गया है। आपके जॉब बिजनेस में ये सिक्योरिटी नहीं बची है कि आखिर हम क्या करेंगे। और ये मेरे कहने की बात नहीं है, आपकी आत्मा से अगर ये आवाज निकल रही है तो आप कमेंट करिए कि हाँ ये सही है। मेरे कहने से नहीं, ये एक सत्य है। और कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। इसके लिए मैं क्या प्रमाण दूं आपको, इसके लिए मैं क्यों सबूत दूं आपको? आप इसमें खुद सोचिए कि ये बात सही है या नहीं। डियर फ्रेंड, जॉब और बिजनेस पूरी तरह से हमारी खतरे में है। स्कूल फीस उतनी ही है जितनी पहले थी। क्या आपके बच्चों की स्कूल फीस घटी? अगर आपके बच्चे हैं या आपके घर में कोई बच्चे होंगे, आप देखते होंगे कि जितनी स्कूल फीस पहले लग रही थी, सरकार ने कुछ सोचा कि जब बच्चों का स्कूल ही नहीं लग रहा है तो उनकी स्कूल फीस कम होनी चाहिए, उनकी स्कूल फीस माफ होनी चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्कूल फीस तो उतनी ही है जो आपको देनी ही पड़ेगी। पेट्रोल डीजल का प्राइस रोज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, आप मुझे बताइए। पेट्रोल डीजल का प्राइस रोज बढ़ रहा है। ऐसा नहीं हुआ सरकार ने ये नहीं किया कि कोरोना पैंडेमिक आया तो पेट्रोल डीजल का प्राइस नहीं बढ़ाते हैं। सरकार बढ़ा रही है। और ये लोड सबसे ज्यादा किसके ऊपर आ रहा है? मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर। महंगाई तो इतने प्लस हो रहे हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल, फीस तो घटी नहीं, इंटरनेट का खर्चा ऊपर से और बढ़ गया। बहुत सही आपने कमेंट किया। रेंट आपको देना ही पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपके ऊपर कोई लोन है, जितनी प्रीमियम होगी, आपकी LIC की प्रीमियम होगी, वो आपको देनी पड़ेगी। नहीं दोगे तो उल्टा पेनाल्टी आपको अलग से लगेगी। यानी एक तरफ तो कमाई बंद हो गई है और दूसरी तरफ खर्चों का जो मीटर है वो और बढ़ गया है। सब्जी, किराना और जनरल प्रोडक्ट्स के प्राइस 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना बढ़े हैं। आप मुझे बताइए ना बढ़े हो तो। जो सब्जी सरकार कहती है कि आप विटामिन C खाइए, मध्यम वर्गीय परिवार की हालत यह है, एक तो उसकी तनख्वाह बंद हो गई है, उसकी कमाई बंद हो गई है, या कमाई का पता नहीं है, और टमाटर खरीदने जाता है तो उसको 80 रुपए 100 रुपए किलो टमाटर मिलता है। तो आज वो कैसे टमाटर खाएगा? उनको बोलते हैं टमाटर का जूस पियो। कैसे टमाटर का जूस पिए? टमाटर का जूस पीने जाता है तो उसका जूस निकल जाता है। ये सच्चाई है, ये कड़वा सच है, जो मैं इसलिए मैं कहता हूं कि मध्यम वर्गीय परिवार को मैं अपनी परिवार की तरह मानता हूं, बिकॉज मैं उनकी तकलीफ को समझता हूं दोस्तों।
तो जो चीजें हैं, और भगवान ना करे अगर हमें या हमारे परिवार में किसी को कोरोना हो गया, 10-10 लाख रुपए इधर सरकार के जो खुले हुए हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है वो लूट रहे हैं, कोरोना के नाम पर लूट रहे हैं। भगवान ना करे, लेकिन अगर ये हो गया तो उस खर्चे के लिए अभी हमारी कोई तैयारी नहीं है। डियर फ्रेंड्स, हर तरफ से अगर किसी की मार है तो वो मार है मध्यम वर्गीय परिवार की। अभी मध्यम वर्गीय परिवार का बिल्कुल सही बात है, अभी वायरस की वजह से, किसी ने बहुत सही कमेंट किया है कि अभी वायरस की वजह से हमारी जॉब्स आ रही है, आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जॉब जाएगी। और इसके ऊपर आज से करीबन 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी लगातार जॉब जा रही है और अभी आगे जाएगी। ऑटोमेशन हो रहा है हर फील्ड में, जहां 100 लोग काम करते थे अब वहां 20 लोगों की जरूरत होगी। और जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या? ये सबसे बड़ी समस्या नहीं है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये बड़ी समस्या नहीं है। बड़ी समस्या क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये तो बड़ी समस्या है ही नहीं। बड़ी समस्या ये है कि इसके बावजूद मिडिल क्लास का आदमी जाग नहीं रहा। उसने एक मंत्र पढ़ लिया, उसने एक चीज रट ली है, बस नौकरी करेंगे, बस दुकान खोलेंगे, बस नौकरी करेंगे, बस दुकान खोलेंगे। ये नहीं देख रहा है कि नौकरी आज सबसे ज्यादा बड़ा रिस्क है, ये नहीं देख रहा है कि बिजनेस आज सबसे ज्यादा बड़ा रिस्क है। वो नए तरीके से सोचना ही नहीं चाहता, वो बस पेन गेम खेलना चाहता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये जो लर्निंग फ्रॉम द पैंडेमिक, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, ये तकलीफ आई है, ये बात सही है, लेकिन इस तकलीफ से एक चीज समझना, ये नोट कर लेना, ये जिंदगी भर काम आएगा जो बता रहा हूं। जब आपकी लाइफ में तकलीफ आती है तो तकलीफ के बारे में रोने में अधिक वक्त नहीं गुजारना चाहिए। कोई भी तकलीफ जिंदगी में आती है उसके बारे में रोने से वो बदलने वाला नहीं है। घर में अगर कचरा है तो कचरे के बारे में रोओगे, बहुत कचरा है, बहुत कचरा है, बहुत कचरा है, तो कचरा नहीं हटने वाला। उसी तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो प्रॉब्लम के बारे में रोने से प्रॉब्लम दूर नहीं होने वाली है। प्रॉब्लम दूर होगी जब आप उसके लिए कोई एक्शन लेंगे। और विडंबना यह है कि इतनी बड़ी चैलेंज, इतना बड़ा कोरोना अगर यहाँ पर आया है, उसके बाद में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस कोरोना के काल से, इस कोरोना की क्राइसिस से कुछ भी नहीं सीखेंगे और अपने आप को नहीं बदलेंगे। और ये वही लोग हैं जो जिंदगी भर संघर्ष करते रह जाएंगे और सफल नहीं होंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बदलना चाहते हैं। अगर आप बदलना चाहते हैं, अपनी जगह पर अपने आप से बोलिए यस आई वांट टू चेंज, या कमेंट करिए कि यस आई वांट टू चेंज। मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं। मैं आपको बताने वाला हूं, सिर्फ आपको समस्या नहीं बताने वाला। मेरी ये आदत नहीं है, मेरी आदत नहीं है। मैं लाइफ में हर समस्या को इस तरीके से लेता हूं कि इसको बदला कैसे जाए, परिवर्तन कैसे किया जाए। तो मैं आपको बताने वाला हूं आज। अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट करिए और यहाँ पर बताइए कि यस आई वांट टू नो, राइट। क्या क्या बदलाव आपको करना चाहिए, आपको आगे बताता हूं। पहला बदलाव करना चाहिए, क्रिएट अनदर इनकम सोर्स। हेलो, एक आमदनी पे निर्भर मत रहो, एक कमाई पे डिपेंडेंट मत रहो, नहीं तो ऐसी परेशानियों से जिंदगी भर परेशान होते रहोगे। एक आपकी कमाई, आप नौकरी कर रहे हो, अच्छी बात है, करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं छोड़ दो। आपने अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस किया है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ एक कमाई को प्लस करिए। और वो कमाई हो सकती है आज माई लाइफस्टाइल, वो कमाई हो सकती है आज का प्रेजेंटेशन, अपने साथ प्लस करो यार। आपको मैं बताऊं, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफे साहब, आपने नाम सुना होगा उनका, उनको मैं बहुत फॉलो करता हूं। उन्होंने एक चीज कही है कि यू मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ए सिंगल इनकम सोर्स, यानी कि आप अपनी जिंदगी में कभी एक सिंगल इनकम सोर्स पे निर्भर मत रहिए, अपनी कमाई के तरीके बढ़ाइए। और इस टाइम पे ये कोरोना आने के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान हुआ है तो वो व्यक्ति हुआ है जो एक कमाई पे निर्भर था, जिसने अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं, एक नौकरी कर ली, बस रगड़ रहे हैं उसको 30 साल से। मैं कोई बुरा नहीं कहता हूं नौकरी करने वाले को, मैं खुद नौकरी करने वाले परिवार से हूं, लेकिन मैं इस जो गलत चीज है उसको बदलवाना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी नौकरी के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ, अपनी खेती के साथ, और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपसे तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, इस बिजनेस को अभी तुरंत एक्सेप्ट करिए एज ए एक्स्ट्रा इनकम सोर्स। पहला काम, मैंने भी इस बिजनेस को एक पार्ट टाइम इनकम के तौर पर शुरू किया था। इन्वेस्ट इन हेल्थ,
दूसरा काम क्या करना होगा आपको, इन्वेस्ट इन हेल्थ। इस पैंडेमिक से सीखो यार। आज सबसे बड़ी कमाई क्या है, पूरी दुनिया क्या कह रही है, आज सबसे बड़ी कमाई है आपकी इम्यूनिटी। आज सबसे बड़ी कमाई है जिसका शरीर कोरोना से लड़ने में सक्षम है, जिसका शरीर वायरस से लड़ने में सक्षम है, जिसका शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम है, वो भी अपने आप में एक बड़ी संपत्ति है। लेकिन मिडिल क्लास आदमी बहुत मुश्किल से कभी अपनी सेहत का ध्यान देता है। वो बस सुबह से शाम तक दौड़ता रहेगा। पहले दौड़ेंगे पैसा कमाने के लिए, फिर कोई बीमारी हो जाएगी, शरीर कमजोर हो जाएगा तो वही पैसा खर्च कर देंगे शरीर को बचाने के लिए। क्या लाइफ जी रहे हैं यार हम लोग। इन्वेस्ट इन हेल्थ, और इसको बोलते हैं वेलनेस। इसको क्या बोलते हैं, वेलनेस इंडस्ट्री। जो अभी आपको हमारे प्रेजेंटेशन में उन्होंने बताया 9E5 के बारे में, कवच प्राश के बारे में, स्पारुलिना के बारे में, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे आते हैं। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बोलता हूं, इस बिजनेस को प्रेजेंट टाइम पे तो आप केवल हेल्थ के लिए कर सकते हैं। आप 9E5 और कवच प्राश से 2 प्रोडक्ट याद कर लीजिए, और हमारे बहुत सारे वेलनेस प्रोडक्ट हैं। जिसने भी आपको इनवाइट किया उनसे समझिएगा, इन प्रोडक्ट्स को यूज करना। प्रेजेंट टाइम पे सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इतनी तेजी से डिमांड हो गई है, फटाफट ऑर्डर करके इनसे ले लीजिएगा। ये प्रोडक्ट इस टाइम पे यूज करने से आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा, और इम्यूनिटी ही आपकी रियल एसेट है, ये समझ लीजिए। खुद की इम्यूनिटी बढ़ाइए, फैमिली की इम्यूनिटी बढ़ाइए। तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज इस पैंडेमिक से आपको करना होगा, क्रिएट पैसिव इनकम। एक ऐसी आमदनी तैयार करो जहां आप किसी वजह से काम नहीं कर पाओ तो भी आपके घर में पैसा आता रहे। आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, आपके माँ बाप आपके ऊपर निर्भर हैं। वो ये जानते हैं कि जब तक आप हो तब तक उनकी लाइफ को कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरह से अनिश्चितता का माहौल है, क्या इस बात की गारंटी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? डियर फ्रेंड्स, एक बात को समझिए, जिनको कोरोना हो गया है या जिनकी फैमिली में हो गया है, उनकी दुकान, उनके घर को बंद कर दिया जाता है महीने भर। और सिर्फ इतना नहीं होता है, लोग उनके घर में नहीं जाते, उनकी दुकान में नहीं जाते 2-2, 3-3 महीने तक। आप जरा सोचिए उनकी लाइफ का क्या होगा। और वैसे भी सरकार किसी दिन लॉकडाउन लगाती है, किसी दिन सरकार लॉकडाउन खोलती है। क्या होगा इन लोगों का जिनकी कोई पैसिव इनकम नहीं है, कोई ऐसी आमदनी नहीं है? मेरे ऐसे सैकड़ों दोस्त हैं जिन्होंने मुझे कहा, बोले दुर्गेश भाई आपने बहुत सही डिसीजन लिया ये बिजनेस करने का। आज आपके पास एक पैसिव इनकम है, यानी आप काम नहीं भी कर पाओगे तो भी आपको पैसा आ रहा है, क्योंकि आपके साथ एक हजारों लोगों का नेटवर्क है। डियर फ्रेंड्स, प्लीज डू दिस बिजनेस फॉर पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम के ऊपर मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का ये कहना है, बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर का ये कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा पैसिव इनकम का सोर्स पूरी दुनिया में इस समय पर कुछ भी नहीं है। या तो ऐसा हो कि आप पहले से अरबपति हो, आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टीज हो जिनको आप किराए पे चला लें। रेंटल इनकम भी एक अच्छी पैसिव इनकम है, लेकिन रेंटल इनकम लेने के लिए पहले आपके पास बड़ी बड़ी मॉल्स, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स, बड़ी बड़ी शॉप, बड़ा बड़ा ये होना चाहिए। और वो मैं जानता हूं कि हम में से अधिकतर के पास नहीं है। एक कॉमन आदमी के पास, मिडिल क्लास आदमी के पास पैसिव इनकम लेने का एक ही सोर्स है, परमानेंट सोर्स है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसका प्रेजेंटेशन आपने आज देखा है। Nobody is going to do anything for us। एक लर्निंग हमको लेनी होगी कि जब हमारी जिंदगी में कोई बड़ा प्रॉब्लम आएगा तब आपको कोई साथ नहीं देने वाला है, आपको स्ट्रांगली खड़े होना होगा। आज आप जरा बताइए, जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, पैसे की प्रॉब्लम आई है या कोई भी प्रॉब्लम आई है, क्या कोई हेल्प करने को तैयार होता है? कोई नहीं होता है डियर फ्रेंड्स, कोई नहीं तैयार होता है। आज हमें अपने आप को तैयार करना होगा, और वो इंडिपेंडेंस दे सकता है आपको ये बिजनेस, और जॉब सिक्योरिटी और जॉब में ग्रोथ दे सकता है ये बिजनेस। यानी जॉब सिक्योरिटी क्या है? ये नौकरी, ये काम ऐसा है जो आपका अपना है, आप इसके मालिक खुद होंगे। कल कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आपको इस बिजनेस से निकाला जाता है, कल कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आपको इस काम से निकाला जाता है। जॉब सिक्योरिटी एंड जॉब में जो ग्रोथ है वो इस बिजनेस में आप इंडिपेंडेंट तौर पर ले सकते हैं। और एक अगला लेसन आप लीजिए, इन्वेस्ट इन पर्सनल डेवलपमेंट। अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, अपने टैलेंट को इंप्रूव करने के लिए, जो हम यहाँ भी फैमिली में ऑटोमेटिकली करते हैं। आज जिन नीलिमा को आप सुन रहे थे, 1.5 साल पहले ये लड़की बात करने में भी डरती थी, लेकिन आज उनका प्रेजेंटेशन आप देखिए, आज किस तरह शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन दिया। सिर्फ 21 साल में शायद इंटर किया उन्होंने, 20 साल की एज है। 20 साल की एज में इतना शानदार प्रेजेंटेशन, ये उनकी पर्सनालिटी का इंप्रूवमेंट है, और ये अब उनकी एक बहुत परमानेंट संपत्ति बन जाने वाली है।
इसी तरीके से मैं आपको कहता हूं कि अपने पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स के ऊपर इंप्रूव करिए, क्योंकि आज के डेट में जो आने वाला जमाना है, आने वाले जमाने में कोई डिग्री नहीं देखेगा, कोई ये नहीं देखेगा आपने कितना बड़ा MBA किया है, कितना बड़ा परसेंटेज लिया है। इंपॉर्टेंट ये है आप मार्केट में कितना ढंग से काम कर सकते हैं, किस तरह से आपकी पर्सनालिटी है। और एक अगला लेसन आप लीजिए, सेव मनी एंड इन्वेस्टमेंट मनी, यानी आप जो पैसे यहाँ से कमाइए, हम यहाँ पर आपको ट्रेनिंग भी देंगे। जब आप इस बिजनेस में आएंगे तो हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि किस तरीके से आप पैसे कमाइए, कैसे पैसे बचाइए, कैसे गाड़ी बनाइए, कैसे घर बनाइए, ये सारी चीजें भी हम देते हैं। यानी माई लाइफस्टाइल करने का, वी फैमिली में काम करने का सिर्फ इतना फायदा नहीं है कि आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा और बिजनेस मिलेगा, आपका पूरा व्यक्तित्व इस बिजनेस के माध्यम से बदल जाने वाला है, आपकी पूरी लाइफ बदल जाने वाली है। तो ये तो हुई वो बातें जो आपको फायदा होगा और ये आपको बदलाव करना चाहिए। अब कुछ सवाल आते हैं। अब अगर हमको ये बिजनेस शुरू करना है तो कुछ सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल आता है, MLM इज टफ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में अभी आज आए होंगे या मीटिंग में आए होंगे जो कहते हैं यार MLM वैसे तो अच्छा है लेकिन बड़ा मुश्किल है। मैं आपसे एक सवाल, अभी मैं कल की बात करता हूं, मेरे एक स्टूडेंट है, उनको मैंने बिजनेस के लिए बताया, उन्होंने कहा सर आप लोग अच्छा कर रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। मैं एक सवाल पूछता हूं ऐसे लोगों जो कहते हैं कि मुश्किल है, आसान क्या है बताओ मुझे, कौन सा काम आसान है? आज नौकरी मुश्किल आसान है, खेती करना आसान है, दुकानदारी करना आसान है, ठेकेदारी करना आसान है, कौन सा काम आसान है आप मुझे बताइए। सबसे आसान है घर में बैठकर ऐसे पड़े रहना, सबसे आसान है सिर्फ बातें करते रहना। और मैं एक चीज बोलूंगा, ये मैं डेटा के साथ बात कर सकता हूं, मार्केट में जितने भी काम है वर्तमान समय में पैसे कमाने के, अगर सबसे आसान काम कुछ है तो नेटवर्क मार्केटिंग है, MLM है, जिसको लोग कह रहे हैं कि टफ है। सबसे आसान कुछ अगर है तो ये बिजनेस है जिसके बारे में आप कहते हैं कि ये मुश्किल है। करना क्या है इसमें यार? इसमें लोगों से बात करना है। करना क्या है इसमें? लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट करना है। करना क्या है इसमें? आप अपने समय के हिसाब से काम कर सकते हैं। इससे आसान क्या होगा? जब आप चाहें तब आप काम करें, जब आप ना चाहें तो ना काम करें। इससे आसान क्या होगा? आप एक प्रोडक्ट की शॉपिंग करके बिजनेस शुरू कर रहे हैं। इस समय पे जिस इंसान ने 50 लाख लगा के बिजनेस किया, उससे पूछिए कितना मुश्किल है। वो चाह करके भी अपनी दुकान बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अगर वो बंद करेगा उसका 50 लाख डूब जाएगा। उसके लिए बिल्कुल बहुत बड़ा मुश्किल है। लेकिन MLM बिजनेस में क्या होता है यार, एक शॉपिंग करते हैं हम लोग, एक खरीदारी करते हैं, उसका प्रोडक्ट हमें तुरंत मिल जाता है, वो भी डिस्काउंट प्राइस पे मिल जाता है। क्या मुश्किल है? लेकिन अगर आपको ये अभी भी मुश्किल लगता है तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि अपने आप से पूछिए कि प्रेजेंट टाइम पे पैसे कमाने के लिए दूसरा कौन सा आसान रास्ता है। और जितने आसान रास्ते हों, बैठकर ठंडे दिमाग से सोचना। मैं चैलेंज करता हूं कि आपको जितने रास्ते मिलेंगे, सबसे आसान रास्ता अगर कोई मिलेगा तो ये बिजनेस मिलेगा जिसका प्रेजेंटेशन अभी आप देख रहे हैं। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि MLM इज नॉट सिक्योर करियर। वाह, MLM इज नॉट सिक्योर करियर। ये तो धारणा बदल गई कोरोना आने के बाद, ये तो विचारधारा बदल गई है पैंडेमिक आने के बाद। MLM से सिक्योर करियर आज के जमाने में कुछ नहीं है, क्योंकि ये वो समय था जिन 4 महीनों में हार्डली किसी धंधे में लोगों ने पैसा कमाया, लेकिन MLM के धंधे में लोगों ने पैसा कमाया। MLM में अच्छी कंपनी, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है उनकी बात कर रहा हूं, जो अच्छी कंपनीज है उनकी बात कर रहा हूं, MLM में ही लोगों ने पैसा कमाया। लोग कहते हैं कि MLM इज नॉट ए सिक्योर करियर। वो जमाना चला गया जब लोग ऐसा बोलते थे। रटी रटाई बातें मत बोलिए, उन बातों को समझिए। आज प्रेजेंट टाइम पे माई लाइफस्टाइल से बेहतर, वी फैमिली से बेहतर कोई ऑप्शन ही नहीं है जो आपको एक सिक्योर करियर दे सकता है। अगर आप 3 से 5 साल कमिटमेंट के साथ वर्क करते हैं, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों। पूरा गेम चेंज हो जाएगा इस बिजनेस में आने के बाद, क्योंकि यहाँ पर आज भी लोग लाखों में कमा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं मुझसे ये बेचने का काम नहीं होता है। अगर आपसे बेचने का काम नहीं होता है तो आप जिंदगी में किसी भी फील्ड में सफल नहीं होंगे, क्योंकि पैसा बेचने से ही आता है। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, कड़वी बातें करता हूं, पैसा बेचने से ही आता है। आज वर्तमान समय की हालत बता रहा हूं, भोपाल में एक मॉल है, वहां पे मैं शॉपिंग करता था अक्सर जाके। मैं जब भी कहीं पे मेरी फ्लाइट रहती थी, ट्रेनिंग वगैरह के लिए जाता था, तो मैं उसी मॉल में शॉपिंग करता था। उस मॉल के अलग अलग 10 स्टोर से मुझे पिछले 1 महीने में 10 बार फोन आया है। 10 बार फोन आया है। करोड़ों का शोरूम उन्होंने खोला है। डीबी मॉल आप जानते होंगे भोपाल में है। डीबी मॉल के शोरूम से 10 बार मुझे कॉल आया, सर प्लीज आइए, हमने दुकान खोल के रखी है, शॉपिंग कर लीजिए, बहुत अच्छा ऑफर है।
उसने करोड़ों का सेटअप लगाया है, करोड़ों की दुकान लगाई है, कपड़े रखे हैं, गहने रखे हैं, सब रखा है, और अभी भी वो ग्राहक को फोन कर करके बोल रहे हैं सर प्लीज आइए शॉपिंग करिए। आपको भी आते होंगे। बड़े से बड़े धंधे की हालत खराब है। बड़े बड़े होटल वाले इंतजार में है कि एक ग्राहक आ जाए, एक कमरा बुक हो जाए हमारा। इंतजार में है, लोगों को भेज रहे हैं यार कुछ भी करवा के बुकिंग करवा लो, कुछ भी करवा के ये करवा लो, ये हालत है। और आप कह रहे हैं कि हमसे बेचने का काम नहीं होता है। बेचना तो पड़ेगा दोस्त। और आज भी बस अंतर ये है, बेचने की आदत तो हमारी है, हम बस ये है कि अपने लिए नहीं बेचना चाहते। हमको कोई नौकरी दे दे, बोलेगा ये काम कर लो, ये चीज बेचो, उसमें तुमको इतने रुपए देंगे तो हम बेचेंगे। हम जाएंगे घर घर जाके सामान पहुंचाएंगे, हम बेचेंगे। हम पिज्जा पहुंचाएंगे, हम बेचेंगे। एक दिन एक पिज्जा का डिलीवरी बॉय बोला ये नेटवर्क मार्केटिंग बड़ा मुश्किल काम है। बोला अच्छा, ये घर घर जाके पिज्जा पहुंचाना बड़ा आसान काम है ना। आप मुझे बताइए आज की डेट में ऐसा कौन सा धंधा है जहां बिना बेचे पैसा आता है? क्योंकि माल बिकता है तभी पैसा आता है दोस्तों। और रही बात यहाँ पर बिजनेस करने की, तो मैं एक चीज कहूंगा, यहाँ पर हमारा एक फुल प्रूफ सिस्टम है वी परिवार का। हमारी वी फैमिली में आपको सिखाया जाएगा कि आप कैसे लोगों को प्रमोट करें, कैसे लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसे लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करें, कैसे लोगों को प्लान रिकमेंड करें। और आपको कुछ नहीं करना है, अपने लोगों को हर संडे और हर शनिवार को इस तरह से हमारी वी फैमिली के प्रोग्राम होते हैं, आप आइए वहां पर, इस तरीके से अपने घर में बैठ के ज्वाइन करिए। इस तरीके से भी आप बिजनेस कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। पूरा सिस्टम बनाकर रखा हुआ है यार। कदम तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा बेचना तो पड़ेगा। बिना बेचे दुनिया में कोई काम नहीं होता है, और आपको भी यहाँ पर करना पड़ेगा। लोगों को बार बार फोन करना पड़ता है, हाँ करना पड़ता है, और ट्रेडिशनल बिजनेस में भी करना पड़ता है। जो काम आज आप कर रहे होंगे वहां पर करना पड़ता है। आज बड़े बड़े बैंक वाले फोन लगा के दिन भर, सर हमारे यहाँ के पॉलिसी करवा लो, सर हमारे यहाँ के एफडी करवा लो, सर हमारे यहाँ के ये करवा लो, वो करवा लो। बोलते हैं नहीं बोलते? आप मुझे बताइए। और क्या हुआ? दिन भर फोन करने का काम कर रहे हैं लोग, तो भी ग्राहक नहीं जा रहा है। हमारे यहाँ पर इतना नहीं करना पड़ता, मैं आपको बता दूं। हमारे यहाँ पर आदमी एक बार आता है, अपनी प्रोडक्ट की शॉपिंग करता है, प्रोडक्ट इतना शानदार है कि उसके बाद वो खुद फोन करता है कि हमें प्रोडक्ट चाहिए। फिर वो खुद टीम बनाता है, खुद सिस्टम बिल्ड करता है। आज मैं हार्डली दिन भर में 10 लोगों से बात करता हूं और फिर भी मैं लाखों रुपए कमा रहा हूं। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बात करें कुछ नहीं करना पड़ता तो करना पड़ता है, थोड़ा काम करना पड़ता है। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो यहाँ पर पैसा नहीं आएगा दोस्तों। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वर्तमान समय में दुनिया का सबसे आसान काम आज आपके सामने। कुछ लोग कहते हैं एमएलएम में फ्रॉड कंपनी होती है, फ्रॉड लीडर होते हैं। बिल्कुल होते हैं, बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज हैं, बहुत सारे फ्रॉड लीडर्स हैं। लेकिन वो कैसे चुनाव करते हैं? माई लाइफस्टाइल आज इस देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है दोस्तों। जो संजय जी ने आपको बताया 5 P's, इन 5 P's में अगर आप देखेंगे, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, विजनरी मैनेजमेंट है, सफलता के प्रमाण है। अब लाखों लोग पैसा कमा रहे हैं, लाखों लोग पैसा कमा रहे हैं, कंपनी खुद सपोर्ट करती है। तो एक ईमानदार ऑनेस्ट कंपनी का आप हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन इसी एमएलएम में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो चिट फंड में, मनी सर्कुलेशन में, रोटेशन में यहाँ पर काम करते हैं। वहां पर मैं बोलूंगा जितना गलती कंपनी की है उतनी ही गलती उन लोगों की भी है जो शॉर्टकट अपनाते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंपनी तो कभी अच्छी मिल जाती है लेकिन लीडर्स नहीं मिलते। वी फैमिली के बारे में आप एक बात नोट कर लीजिए, ये ईमानदार लोगों का संगठन है, ऑनेस्ट लोगों का संगठन है। यहाँ पर हम अपने से पहले आपका सोचते हैं, हम अपने से पहले। और ये आज हम नहीं कह रहे हैं, ये मार्केट में पता कर लेना वी फैमिली के बारे में। आज मार्केट में हमारा दुश्मन भी होगा, वो भी यही कहता है कि यार ईमानदार लोग तो वी फैमिली में है, ईमानदार लोग तो वी फैमिली में है। ये आपको मार्केट में कहने वाले मिल जाएंगे, ये हम नहीं कह रहे। हमने यही रेपुटेशन बनाई है बिकॉज हमारा विश्वास क्या है, हम फैमिली कल्चर के साथ बिजनेस करते हैं, हम एथिक्स के साथ बिजनेस करते हैं, हम सिस्टम के साथ बिजनेस करते हैं, हम ईमानदारी के साथ बिजनेस कर सकते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर एकदम कॉलर टाइट करके और खड़ा हो और बोले कि यस हम वी फैमिली का हिस्सा है, हमें गर्व है कि हम वी फैमिली में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है। एक चीज और है, अब कुछ लोग बोलेंगे सर बिजनेस बढ़िया है, आपका सिस्टम बढ़िया है, प्रोडक्ट अच्छा है, चलिए प्रमोशन भी कर लेंगे, लेकिन कोरोना खत्म हो जाए फिर करेंगे। कोरोना खत्म नहीं होगा, कोरोना अब जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, कोरोना तो रहेगा।
आपको कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, कोरोना के साथ पैसे कमाने होंगे, कोरोना के साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, कोरोना के साथ अपने परिवार का ध्यान रखना होगा। कोरोना खत्म होने जैसी कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं होने वाली है। ये खतरा अब हमेशा रहेगा, कम से कम भी तो 1 आध साल तो रहेगा ही रहेगा। अगर आप 1 साल यही इंतजार करना चाहते हैं तो बिल्कुल करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और अगर आप इसी बीच में अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, बिकॉज ये कोरोना का टाइम मुझे मालूम है दुनिया के लिए बहुत मुश्किल का टाइम है, लेकिन मैं अगर बोलूंगा माई लाइफस्टाइल के लिए ये वरदान के रूप में आया। जितना पैसा माई लाइफस्टाइल में इस समय हम लोगों ने कमाया है, इतना कोरोना के पहले कभी नहीं कमाया। उसका कारण ये है कि अब लोगों को हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू समझ में आई है। हमारे आज प्रोडक्ट की डिमांड ये है, लोग बोलते हैं सर 100, 200, 500 एक्स्ट्रा ले लो, हमको अपने प्रोडक्ट दे दो। आज ये हालत है क्योंकि अब लोगों को हेल्थ की वैल्यू समझ में आई है, अब लोगों को इम्यूनिटी की वैल्यू समझ में आई है, अब लोगों को वेलनेस की समझ में आई है। यार आपको वो बेचना है जो लोग खरीदने के लिए लाइन लगा के खड़े हुए हैं। हमें वो नहीं बेचना जो हम लोग खरीदना नहीं चाह रहे हैं। आज हमें वो बेचना है जो लोग खरीदना चाह रहे हैं। वो प्रोडक्ट, जनरल प्रोडक्ट, आपके घर के प्रोडक्ट, साफ सफाई के प्रोडक्ट, इतने बड़ी प्रोडक्ट की रेंज है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट, वेलनेस प्रोडक्ट, पूरी रेंज है हमारे पास। आप समझना जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। ऑलरेडी पिछले 4 महीने में कुछ लोग ऐसे थे जो कोरोना करके 4 महीने से घर में पड़े, खा खा के मोटे हो गए, लेकिन अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं है। आप प्लीज उनमें से मत बनिए, मैं आपको सलाह देता हूँ। एक्शन लीजिए, कुछ करिए, अपनी इम्यूनिटी के लिए यहाँ प्रोडक्ट की शॉपिंग करिए, लोगों को प्रमोट करना शुरू करिए, धीरे धीरे आपका काम बढ़ जाएगा। और अगर इस सिचुएशन के बाद में भी किसी ने कहा कि टाइम नहीं है मेरे पास, तो मुझे लगता है वो आदमी सीरियस नहीं है। अगर किसी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बोलूंगा वो आदमी सीरियस नहीं है, वो अपना आदमी अपनी जिंदगी के लिए सीरियस नहीं है। नहीं है टाइम तो निकालो मेरे भाइयों, निकालो, क्योंकि ये धंधा आपकी जिंदगी को चेंज कर देगा। आप जहां समय दे रहे हैं वो 5 साल देने के बाद आपकी लाइफ कहां होगी, अपने आप से सवाल पूछिए। और अगर आप 2-2, 4-4 घंटा भी, और अब तो घर में बैठ के ऑनलाइन, आज हम लोग कैसे मिल रहे हैं, आज करीबन 1000 लोगों से मैं बात कर रहा हूं अपने घर में बैठकर। अब क्या टाइम नहीं है भाई? और आप भी इस तरह से कर सकते हैं। प्लीज इस तरह के बहाने ना दीजिए, टाइम नहीं है। अब तो मोबाइल से हमारा बिजनेस हो रहा है। ये मोबाइल आज आपको आपकी लाइफ में एक नई दिशा दे सकता है। दिन के 2 घंटे ईमानदारी से भी अगर आपने निकाल लिए ना, तो भी इस बिजनेस से आप 10-15 हजार, 20,000, 25,000, 50,000 रुपए कब कमाने लगेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। कुछ लोग बोलेंगे सर सब कुछ ठीक है, पैसे नहीं। अगर आप ये कहने वाले हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, तो मैं आपकी तकलीफ को समझता हूं, मैं आपकी तकलीफ को समझता हूं। पैसे नहीं होंगे मैं जानता हूं, लेकिन एक बात बताइए, आपके पास ये बिजनेस नहीं करने के लिए पैसे नहीं है, तो आपके पास क्या दुकान खोलने के लिए पैसे हैं? आपके पास क्या अभी प्रेजेंट टाइम पे अपना कुछ बिजनेस करने के लिए पैसे हैं? नहीं होंगे, मैं वो भी जानता हूं। तो पहली बात तो ये है कि बिजनेस करने में, जितने भी बिजनेस बाजार में इस समय मौजूद हैं, उसमें सबसे कम अमाउंट से बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। अभी एक ऑफर चल रहा है, शानदार सा ऑफर है। अगर आप 10,000 रुपए की शॉपिंग करते हैं, करीबन आपको 1,000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। 7,500 की शॉपिंग करते हैं, करीबन आपको 700-800 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। अगर आप इस तरीके से शुरू करना चाहते हैं, वेरी गुड। और अगर आपके पास ये भी पैसे नहीं है, 5, 7, 10,000 नहीं है, तो पहली बात तो स्थिति बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ही विचारणीय है कि हमारे पास इतने पैसे क्यों नहीं है। और अगर नहीं है तो मैं आपको कहता हूं, अगर एक्चुअली में नहीं है तो गिव इट ए ट्राई, जस्ट शॉप ए प्रोडक्ट। अपने लोगों के साथ बैठिए, आप पैसे का मत सोचिए, आप ये चूज करिए कि इस महीने कौन कौन से सामान आप बाजार से खरीदने वाले हैं। आप बर्तन धुलने के लिए साबुन खरीदने वाले हैं, घर की साफ सफाई के लिए, पोछा लगाने के लिए खरीदने वाले हैं, नहाने के लिए खरीदने वाले हैं, कपड़े धोने के लिए खरीदने वाले हैं, इम्यूनिटी के लिए तो कुछ ना कुछ आप खाएंगे, कुछ ना कुछ खाना चाहिए। क्योंकि अगर भगवान न करे कोरोना वायरस ने आपको पकड़ लिया, तो 5-10 लाख रुपए भी फिर आपको खर्च करने पड़ेंगे, और तब पैसे आएंगे। अन्यथा मत लीजिएगा। लेकिन ये सत्य है, ये आपके साथ भी हो सकता है, ये मेरे साथ भी हो सकता है। इसलिए बेटर ये है कि अपनी हेल्थ के लिए कुछ तो एडवांस तैयारी करें। मैं आप सबसे कहूंगा, कवच प्रास करके हमारा एक प्रोडक्ट है, वो मिल नहीं रहा है, बहुत शॉर्टेज में है, एडवांस बुकिंग कर लीजिए। जब आपको मिलेगा
2-4 दिन 10 दिन में अपने एरिया में पता कर लीजिए, 95 करके हमारा प्रोडक्ट है। ये 2 प्रोडक्ट का सेवन तो आप जरूर करिए और अपने परिवार को जरूर करवाइए। आप मत करिए अभी जल्दी, 10,000 आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं। पहली बात तो है तो फायदा उठाइए ऑफर का, नहीं है अगर तो आप ये 2 प्रोडक्ट की शॉपिंग तो जरूर करिए और अपने घर का सामान खरीद लीजिए, इतना कर लीजिए। बट प्लीज इस बिजनेस को सीरियसली लीजिए। अब आपके पास 2 रास्ते हैं दोस्तों। पहला रास्ता जाता है किस तरफ, यस की तरफ, दूसरा रास्ता जाता है नो की तरफ। पहला रास्ता जाता है एक्शन लेने की तरफ और दूसरा रास्ता जाता है एक्शन ना लेने की तरफ। मैं आपसे कहूंगा कि जब इस बिजनेस को आप यस कहिएगा तो भी सोचिएगा कि आप यस क्यों कह रहे हैं और यस कहने से क्या क्या फायदे हैं, और अगर आप इस बिजनेस को नो कहिएगा तो भी ये सोचिएगा कि मैं इस बिजनेस को नो कह रहा हूं तो मेरे क्या क्या नुकसान। पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसके फायदे क्या क्या है। अगर आप एक शॉपिंग करते यार, अपने लिए कुछ सामान खरीदकर इस बिजनेस में आते हैं, अपनी इम्यूनिटी के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए, अपने पर्सनल केयर के लिए, अपने घर की जरूरत का, तो आपका कुछ डूबने वाला यहाँ पर नहीं। आपको एक शानदार बिजनेस मिल रहा है। इट इज जस्ट ए शॉपिंग, इट इज जस्ट ए शॉपिंग, कुछ लगना नहीं है। जैसे हम लोग जब गांव में रहते थे तो वहां पे हम लोग गाजर की पुंगी बनाते थे, गाजर की पुंगी जिसको बजाते हैं ऐसे। तो एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक बहुत अच्छा डायलॉग कहा था कि गाजर की पुंगी है, बना रहे हैं, बन गई तो ठीक, नहीं तो काट के सलाद तो खा ही लेंगे। उसी तरीके से इस बिजनेस में अगर आपने शुरुआत की, अगर आपने शॉपिंग की, आप कितना पैसा कमाएंगे वो आगे का भविष्य बताएगा। जो आप काम करेंगे उतना पैसा कमाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, आपने शॉपिंग किया ना, आपका लॉस क्या है इस बिजनेस में? कोई लॉस नहीं है, नॉट अ सिंगल रूपी, कोई लॉस हो ही नहीं सकता है। देन व्हाई यू शुड नॉट से यस, राइट? और अगर आप इसको यस कहते हैं तो सबसे पहला फायदा तो ये है कि आपकी हेल्थ और वेलनेस के लिए शानदार प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, शानदार प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। और दूसरा अगर आप ये प्रोडक्ट यहां से नहीं खरीदेंगे तो कहीं से तो खरीदेंगे, कहीं से तो खरीदेंगे। अब कहीं और से खरीदने में आपको क्या फायदा है और यहां से खरीदने में क्या नुकसान है, आपको ये सोचना। सिर्फ दुकान बदल देने से आपकी लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, आपके घर में, आपके लोगों की लाइफ में परिवर्तन आ सकता है, आपको लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तीनों का सोर्स मिल सकता है। डेफिनेटली इट शुड बी अ बिग यस, राइट? सो डियर फ्रेंड्स, आप जहां से भी हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आप ये बिजनेस देख रहे हैं, मेरी आपको एक ही सलाह है। पहली सलाह तो ये है कि मिडिल क्लास फैमिली के आदमी के लिए माई लाइफस्टाइल एक वरदान की तरह है। वी फैमिली एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो हर कदम पर आपके साथ है। हम आपको सपोर्ट देंगे, हम आपको सिखाएंगे, आपके लोगों को बिजनेस समझाना हम सिखाएंगे, ट्रेनिंग हम देंगे। आप इसकी चिंता मत करिए, आप इसकी चिंता मत करिए। हर हफ्ते हमारा कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता रहता है। ये सब चीज के लिए पूरा हम सारे लोग आपके लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। आपको पहला कदम उठाना है, एक्शन क्या लेना है? एक प्रपोजल फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑफलाइन भी भर सकते हैं। अपना डिटेल अपने लोगों को भेज दीजिए, पेमेंट ट्रांसफर कर दीजिए, अपने प्रोडक्ट ऑर्डर कर दीजिए और इस बिजनेस का श्री गणेश करिए। एक चीज मैं कहूंगा, अगर आज आप ये व्यवसाय करने का डिसीजन लेंगे, आने वाले 5 साल बाद आप हमें थैंक यू कहेंगे कि यस, हमारी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आया। और अगर आप इसको नो कहेंगे तो आने वाले 5 साल बाद आप पछताएंगे, आप अफसोस में रहेंगे कि मुझे इतना शानदार बिजनेस मिला था, मैंने उस वक्त डिसीजन नहीं लिया और अब हमारी लाइफ में काश के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जो वर्तमान समय में जॉब है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो दुकानदारी हो, आज सबकी हालत खराब है। माई लाइफस्टाइल न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके लोगों के लिए भी एक बड़ा अवसर बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे सारे लोगों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपको भगवान सद्बुद्धि दें, आप डिसीजन बनाएं, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें और हम MI और V के साथ लाइफ में वो सारे सपने पूरे करें जो भी हमने सोचे हैं और इस पैंडेमिक सिचुएशन से हम अपनी लाइफ में निकलें और हम इसको जीतें और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक अच्छी जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू गुरुदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि जिस तरीके से आपने हमें बताया सर, कुछ भी शब्द नहीं है सर, मैं कैसे आपको धन्यवाद बोलूं।
देखो आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया, और जितने भी नए लोग हैं सर सभी के तरफ से, मतलब मैं देख रही थी स्लाइड पलटा पलटा के सर कि लोग बाग, कुछ लोग तो फॉर्म लेकर खड़े हुए थे कि यस सर यही फॉर्म फिल करना है। रियली सर उस फॉर्म को फिल करके कुछ बिल्कुल सर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि फॉर्म को पकड़ के वो खड़े हुए थे, बोले बस खरीदी तो करना है सर। थैंक यू सर। और इतने सरल शब्दों में आपने बताया कि खरीदी करके लाखों रुपए कमाना है। रियली सर सभी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं एक चीज एक्सपेक्ट करूंगा, धन्यवाद मेरे लिए वास्तविक धन्यवाद ये होगा कि वाकई में लोग एक्शन लें और वाकई में उनकी लाइफ में चेंजेस आए, वाकई में लोग आगे बढ़े। बिकॉज ये जो समय आया है कोरोना पैंडेमिक का, हम एक्चुअली वी परिवार जो हमारा है, वी फैमिली, हमारा माई लाइफस्टाइल परिवार, हम वाकई में समाज के लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर पहली बात तो अपने लिए कर सकते हैं और दूसरी बात समाज के लोगों के लिए कर सकते हैं। बिकॉज यही एक ऐसा माध्यम है जहां हम लोगों की परमानेंट मदद कर सकते हैं। अदरवाइज लोग सिर्फ कहने वाले मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी देने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये जो अपॉर्चुनिटी हमको मिली है, हमको उसका फायदा उठाना है और अपनी लाइफ में आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ। इस महीने हमारा आत्मनिर्भर भारत का मिशन है। मैं आप सबसे कहूंगा कि अपनी लाइफ में आत्मनिर्भर बनने के लिए कदम जरूर उठाइए। थैंक यू सर। यस सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच टू